स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो। एक क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दिएगा। और वो नाम जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरुभाई से आग्रह रहेगा दिव्य लिखने का कार्य शुरू करे। गुरुभाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। 6 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अयति ही श्रद्धेयोपेतो योगा चलित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। गीता 6:37। अर्थात, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिनका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ नैवे
नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गीता 6:40 प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता 6:41 अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। गीता 6:42 अर्थात अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते और देहिकम यतते चैत ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। गीता 6:43 अर्थात वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते यावशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। गीता 6:44 अर्थात वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नात् तद्य मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषय अनेक जन्म संसिद्ध सतो याति पराम गतिम। गीता 6:45 अर्थात अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। गीता 6:46 अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। गीता 6:47 अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने
भगवान ने उपर्युक्त आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर उठता ही जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। कभी कभी हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई मानव अनायास साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का कर्म फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थिति अगर जवानी में ही हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होगा। आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। मन संचालन का कार्य शुरू करे गुरु भाई, गुरु बहन। जय गुरुदेव। विक्की शर्मा गुरु भाई आप ही कर दीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी गुरु भाई आ रही है। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा है चलने वाले सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा के इस सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा ये सिद्ध योग कलयुग के मनुष्यों के लिए वरदान है। इसमें हम लोग घर बैठे ही अपनी आराधना को करते हैं और इसमें गुरुदेव बोलते हैं मंत्र जाप की चाबी है। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है। जितना अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं उतना हम लोग आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ते हैं, भीतर की चीजों से अवगत हो पाते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि मैं आपको आपसे इंट्रोडक्शन करने के लिए आया हूँ। आप कौन हो ये बताने के लिए आए हैं गुरुदेव। हाँ, और ये प्रैक्टिकल हम सबके भीतर में हो रहा है। हम लोग समझ पाते हैं जब कुंडली शक्ति योग करवाती है और भीतर के जगत में प्रवेश करवाती है तो इससे हम लोग को पता चलता है गुरुदेव की वाणी एकदम सत्य प्रतीत होती है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो हैंड रेज करें और बताएं गुरुदेव की साधना से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। इस पर अपनी बातें रख सकते हैं। कोई अनुभूति हो तो शेयर कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराती है, समस्त विश्व के लिए अचंबा है, सरप्राइज है संपूर्ण विश्व। हम लोग जिस जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तब हम लोग को पता नहीं था कि कुंडली शक्ति बोल के भी कोई शक्ति है। आज हम लोग उसको अपने शरीर में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं गुरुदेव की कृपा से और इस सिद्ध योग की कृपा से। गुरुदेव बोल के गए हैं, गुरुदेव कल की अवतार है, कल की भगवान है। गुरुदेव बोल रहे हैं मैं कल की हूँ, इसके बाद और कोई दूसरा अवतार नहीं हूँ, 10वां और अंतिम अवतार है।
तो गुरुदेव कल की भगवान है। हम लोग गुरुदेव गुरुदेव बोलते रहते हैं, वास्तव में गुरुदेव परम सत्ता के कल की भगवान है। भगवान की कृपा हम सब पर बरसते रहे, तो वैसे ही भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहे। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हैं। सबसे अनुरोध रहेगा कि आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दे, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ, भगवान कल्कि से कैसे जुड़ना हुआ, इस पर अपनी बातें रखें। पल्लवी साहू गुरु बहन जुड़ी हुई है। गुरु बहन हो सके तो अपना परिचय दें और गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, इस पर सेशन में उपस्थित सभी लोगों को बताएं, अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। पल्लवी साहू गुरु भाई, गुरु बहन। साथ ही साथ नंदनी के आईडी से गुरु बहन जुड़ती हैं। हरि मोहन गुर्जर गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अगर अनुभूति शेयर करना चाहें, कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें को रखें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जय गुरुदेव। चलिए चलिए विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई कोई अनुभूति पढ़ दीजिए जय जब तक कोई गुरुदेव। गुरु जी हाँ गुरु जय भाई, जब तक कोई हैंड रेस करता है एक छोटी सी, वो मैं पढ़ देता हूँ, जय जय। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये करण बहादुर क्षेत्रीय गुरु भाई हैं। इनकी अनुभूति है मधुमेह, शुगर और पथरी से मुक्ति। पता है गांव सियालकोट, जिला सुरखेत, पश्चिम नेपाल। गुरु भाई लिखते हैं, मैं करण बहादुर क्षेत्री डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पस के लिए काम करता हूं। मैं मधुमेह यानी डायबिटीज और किडनी में पथरी की समस्या से परेशान रहता था। तब मेरे मित्र राजेंद्र जी ने मुझे गुरुदेव के बारे में बताकर उनका चित्र दिया और ध्यान करने की विधि बताई। जब मुझे INHS अश्विनी अस्पताल मुंबई में भर्ती किया गया, तब मेरा शुगर लेवल 450 था। जिस समय मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस समय मेरा शुगर लेवल 550 था। डॉक्टरों ने मुझे कुछ दवाइयां और इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जो मुझे खुद ही लगाने थे। मैंने सोचा कि ये इंसुलिन के इंजेक्शन अपने शरीर में खुद लगाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यह सोचते ही मैंने अस्पताल से बाहर आते समय सभी दवाइयां और इंजेक्शन फेंक दिए। फिर मैंने सोचा कि जब दवाइयां नहीं लेने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर मैं अब अपने मित्र द्वारा बताए अनुसार मंत्र जाप और ध्यान करूंगा और देखूंगा कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। मैंने नाम जप और ध्यान करना शुरू किया और मुझे योगी क्रियाएं जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होने लगे और मैं ध्यान के समय रोता भी था। मेरी पत्नी मुझे इस तरह रोता देखकर डर गई, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा शुगर लेवल भी 90 से 110 के बीच रहता है और पथरी भी किडनी से स्वतः निकल गई। मुझे इसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी पड़ी। गुरुदेव की कृपा से आज मैं 8 किलोमीटर चल लेता हूं और भागता भी हूं। संजीवनी मंत्र के जाप और गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से मेरा जीवन ही बदल गया। तो ये थी गुरु भाई की बहुत अच्छी अनुभूति, जो कि पश्चिम नेपाल के रहने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर अनुभूति। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन कृपया मंच पर आए, अब गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ और इस पर अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हरि मोहन गुरुदेव गुरु भाई को स्पॉटलाइट किया गया है। गुरु भाई आकर अपना परिचय दें, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ इस पर मंच पे बताएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हमारा ये सिद्ध योग कुंडली जागरण का विषय है। कुंडली जागरण गुरुदेव के माध्यम से ही संभव होता है, गुरुदेव ही इसको कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज कुंडली जागरण, कुंडली को जागृत करना और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करना खूब ही मुश्किल होता है। हठ योग से करने से बहुत सारी परेशानी आ जाती है। पीसी परमार गुरु भाई को भी स्पॉटलाइट किया गया है। गुरु भाई आकर अपना परिचय दें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हमारे सिद्ध योग में ऑटोमेटिक योग होता है। गुरुदेव बार बोलते हैं बेसिकली ज्यादातर योग रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो कुंडली शक्ति का मूवमेंट होता है सुषुम्ना के माध्यम से ही आगे बढ़ती है, इसलिए रीढ़ की हड्डी का ही और गर्दन का एक्सरसाइज ज्यादा होता है। और साथ साथ योग इस पर्टिकुलर पोर्शन में पार्ट में प्रॉब्लम होता है, वहां पर योग होता है। गुरुदेव बोलते हैं भगवान कहाँ रहता है, भगवान भीतर में रहता है, भीतर में सहस्त्रार में रहता है। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, सहस्त्रार में परमात्मा यहाँ पर। यहाँ ऋषि अरविंद की भी अगर आप किताबों को पढ़े तो वहां पर गोल्डन लोटस 1000 पेटल्स मैंने 1000 दल कमल का एक सुनहरा एक कमल फूल है, उसी में परमात्मा रहते हैं। परमात्मा का स्वरूप है वो। चलिए, और गुरुदेव भी बोलते हैं साथ साथ वो रहता है सहस्त्रार में और दिखाई देता है आज्ञा चक्र में। परमात्मा भगवान आज्ञा चक्र में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कल्कि आज्ञा चक्र में दर्शन देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनोज गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। आपको भी सबको मैं ये वर्षा बीसी परमार का नया नाम आज दिखाई दिया। शायद उनको कैमरा माइक का मालूम नहीं हुआ, नहीं हो सकता है उनको थोड़ा गाड़ी कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो गुरुदेव का मर्जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। पीसी परमार गुरु भाई। भरत परमार हूँ, भरत परमार छू भाई। આવી ગયેલો જૂનો भरत परमार। यस 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 गुरु भाई, अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। नहीं, बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। ओके ओके, चलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। विक्रम पटेल जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय गुरुदेव। गुरु भगवान ने कितनी सरल घटना बना के दी है गुरु भाई। केवल मंत्र जाप करना है। मंत्र गुरु है, मंत्र भगवान है, मंत्र सब कुछ है। मंत्र विज्ञान है, मंत्र शास्त्र है, मंत्र वेद है। मंत्र में मतलब टोटल अपन को मंत्र में डूब जाना है। कोई क्षण बाकी ना जाए, उसका जाप ना होते जाए। खाना भी मैं तो प्रयास करता हूँ, खाना चबाते जाता हूँ और मंत्र को लेने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। गुरु भगवान को मनाता हूँ, हे गुरुदेव मेरा एक क्षण एक पल। लेकिन जब माया रूपी मन इतना खटकता है कि अपनी समय पा लिया और बस बोल, तो याद कर करके हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे समझ सिद्धियों के दाता, ये घट के वासी, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरा अंदर से कि मैं क्या हूं। मैं गुरु भगवान टोटल बहुत निर्लज्ज आदमी हूं, अधम, जिसकी मनुष्य मैं तो गिनती थी नहीं कुछ दिन पहले। जब से सिद्ध योग से जुड़ा हूं भगवान, तो आपने कुछ लायक समझा तो जोड़ा, तो अब ये परमात्मा इतनी कृपा बनाए रहने कि आपकी स्मृति कभी ना भूल पाए, क्योंकि जाने का कोई निश्चित समय नहीं है ना। ट्रेन तो आ रही है, अगर टिकट
सही जगह का है तो अपन पहुंच जाएंगे, और नहीं तो वो नरक का टिकट तो बिल्कुल बुक है ही अपना। तो हे परमपिता जगदीश्वर, मेरी ट्रेन कब आ जाए और तो मैं सही जगह पर उतरूं। तो इसलिए टिकट को तो बुक करना पड़ेगा भैया अपन को। टिकट को ऐसा बुक करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। अगर बैकुंठ की टिकट लेंगे अपन तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा अपन को। नाम रूपी एक कमाई दी है गुरु भगवान ने, बड़ी सरल साधना बना के दी है। उस नाम रूप में डूबना पड़ेगा, उससे प्रेम करना पड़ेगा। गुरु भगवान ने कहा है ना, कई बार मैंने स्पीच में सुना है कि समाधि के चक्कर में नाम को नहीं छोड़ना। इसलिए मेरा अनुभव है कि गुरु साक्षात परमपिता जगदीश्वर भी मिल जाए, लेकिन नाम का तमूरा बचता रहे। नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर अपन ने नाम को छोड़ दिया, बहुत से साधकों में या लोगों में भ्रम रहता है कि जब परमेश्वर नाम का मूल मंत्र भगवान के दर्शन हो जाना, तो आत्म साक्षरता हो जाना, तो नाम को नहीं छोड़ना है भैया। साक्षात परमपिता परमेश्वर भी मिल जाए तो नाम, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम की कमाई तो आजीवन चलती रहे, ऐसी प्रार्थना करता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ। कभी ताली बजा के, कभी अपने प्रयास से भरपूर प्रयास, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है कि तू कोशिश भर कर, बाकी तो मेरा काम है, मैं बैठा हूं ना। तो नाम की कमाई कैसे होए, ये प्रयास करते रहना चाहिए। कैसे कदम चले हम कि हमारा नाम न छूट पाए। तो मैं जैसे टहलने जाता हूं तो एक कदम चला, एक शब्द दूसरा कदम चला, ऐसा प्रयास बहुत बहुत कोशिश करता हूं कि कोई साथ में खाना ना खाया, जैसे तो टहलने निकल जाते हैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि कोई साथ ना बन पाए, क्योंकि साथ बन गया तो यहाँ वहां की बातें होंगी। 17 प्रकार की बिटिया भी हैं, क्यों भाई शादी लगी, कहाँ चर्चा चल रही, तमाम विभिन्न प्रकार की। तो हे परमेश्वर, किसी का साथ ना हो पाए, मैं अकेला घूमना चलूं, आप चलो साथ में मेरे, और मेरा नाम चलता रहे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूं भैया, कभी लेकिन भूल भी जाता हूं। कलयुगी पुत्र हूं ना, एक कलयुग बिल्कुल तामसिकता कदम पे बैठी हुई है, वो डसने को तैयार ही है। तो इससे बचने का प्रयास करना है अपन को, और मंत्र लेने में बुद्धि लगाना है, और कोई बात में नहीं कि जे सिद्ध योग में ऐसे प्रणाम के, ऐसा गुरु जी के, और कहीं मैं तो मोटी बुद्धि का हूं, वैसे बुद्धि कम है। तो मैं तो मंत्र कैसे हो, मेरा भजन कैसे चले, मैं इसमें कोशिश करता रहता हूं, और बहुत हद तक सफल भी रहता हूं। और क्योंकि नाम की कमाई बहुत मतलब ऐसी कि वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो वो ट्रेन तो चल ही रही भैया, और आने वाली है। अपन को टिकट सही जगह का कटवा के रखना है, पहले से तैयारी नहीं, लेकिन वो नहीं तो अपना टिकट बुक तो है ही निश्चित, तो उनको नरक जाना है। जी क्योंकि भैया कहते हैं कि देवी देवता, कोई भी अपन जैसे किसी देवी देवता को पूछते हैं, घर के लोग हैं, ये सब मरघट तक के संग हैं। जो मरघट में अपनी मिट्टी जली और वहां से सब अलविदा बोल देते हैं। देवी देवता उसके आगे काम आ ही नहीं सकते भैया, कितना सिद्ध कर लो, साक्षात दुर्गा माँ को सिद्ध कर लो आप, किसी देवी देवता को, बजरंग बली को कर लो, किसी को कर लो, वो मरघट तक के साथ ही रहते। देखो पत्नी कहां तक साथ देती है, मकान तक, मकान के बाहर वो तुम्हारी अर्थी के साथ नहीं जा सकती। पुत्र का काम अग्निदान देना, अग्नि दी उसने, और उसके बाद तो फिर या अब तुम्हें तो रास्ता कौन ले जाएगा आगे, की गुरु भगवान ले जाएंगे। तो ऐसा साथ पकड़े हम जो हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहे, हमेशा हम उनके श्री चरणों में रहे, तो वो फिर बड़ा दिव्य आनंद आएगा। गुरु भगवान अपने में समाहित कर लेंगे और अपन को अगम लोक में रखेंगे, क्योंकि पहले अगम लोक की तैयारी हुई, फिर उसके बाद अलख लोक, फिर सिद्ध लोक। तो सबसे ऊपर वाले जहां गुरु भगवान, दादा गुरु विराजमान है, बहुत से ऐसे गुरु हैं जहां वहां रहना है अपन को, सारा जीवन भजन करना है। कहते हैं वहां का बड़ा दिव्य नजारा रहता है भैया, बड़ा दिव्य। फिर तो कुछ पाने की, कुछ खोने की, कुछ कोई मन में शंका ही नहीं रह जाती। तो गुरु भगवान से ही प्रार्थना चलती है। परमेश्वर, गलतियां तो बहुत की है जीवन में मैंने, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ,
आप मेरी स्मृति को ऐसा बनाए रखना कि आपकी ये छवि मेरे दिल दिमाग से कभी ना हटने पाए परमपिता जगदीश्वर। अगर मेरा मन भटके भी तो आप संभाल लेना, क्योंकि कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। गुरुदेव आप ही बुद्धि देने वाले हैं, आप सब कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे अपनी तरफ से मक्खन लगाता रहता हूँ, अपने गुरु को मनाता रहता हूँ, कोशिश अपनी तरफ से मंत्र जाप की करता हूँ, गुरु भगवान लिभाते। अच्छा भैया कोशिश करो तो अच्छा मंत्र चलता है, फिर बढ़िया स्पीड पकड़ता है रफ्तार से। तो जी बहुत सुंदर। हम लोग को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। गुरुदेव एक चीज बोलते हैं, हम लोग ऐसी सिद्ध योग इतना माने फास्टेस्ट में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला योग है, हाँ, जो और कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिल सकता है। गुरुदेव बोलते हैं कहाँ रोग ठीक करने के पचड़े में मुझको फंसा लिए हो, रोग ठीक ले आते हो। मेरा काम रोग ठीक करने का नहीं है, आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। और ये माने इस सिद्ध योग में माने जो माने भीतर से उस स्थिति को पहुंच पाया है, उसके लिए गुरुदेव एकदम माने अमृत है, माने वरदान है, एकदम एरोप्लेन में बैठा के गुरुदेव उसको मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग माने रोग के बहाने, रोग ठीक हो ना हो 99% ठीक हुआ, कुछ नहीं हो, लेकिन आप अगर सच्चे हृदय से अगर मोक्ष के लिए अभिलाषी है, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, तो ये सिद्ध योग एकदम वरदान है। इससे दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिद्ध योग के माध्यम से आप बहुत तीव्र गति से वो मुक्ति को पा सकते हैं, जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ये बोलते हैं एकदम क्लियर कट लाइन, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है, इसीलिए बार बार आना पड़ता है इस संसार में। ठीक है, जिस दिन ये मंत्र जाप और साधना के द्वारा ये भाव आ जाए कि अब संसारिक पचड़े में नहीं आना है, बार बार जन्मना और मरने से भी ये गुरुदेव ही ये मुक्ति दिला सकते हैं हम लोगों को। इसलिए सिद्ध योग हम लोगों के लिए वरदान है। हम लोग घर बैठे साधना करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत तीव्र गति से। यस गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी ने हैंड रेज किया बस ले लो उसको भैया, गुरु भाई को। विनय गुरु भाई को स्पॉटलाइट किया गया है। गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहें, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ इस पर अगर अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव। विनय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, मैं विनय झारखंड से हूँ। हम माइक ऑन कर पाए, सॉरी कैमरा ऑन करें। नहीं, लाइट नहीं है। ठीक ठीक, बताइए कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ। 2008 में जुड़े थे, 8 या 2008 में जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए, पूरा जर्नी अच्छे से बताइए। बस ध्यान करते थे, और तो ध्यान करते करते अपने आप ही गुरुजी आ गए। पहले शिव जी का फोटो का ध्यान करते थे, उसी में फिर जोर बोलिए गुरु भाई। हाँ, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। कैसे पता चला गुरुदेव के बारे में, पहले उससे डिटेल में। पहले हम शिव जी का ध्यान करते थे, उनका फोटो का पहले आसन करते थे। हठ योग का साधक थे, अभी भी वही उनका साथ चलता है। तो फिर ध्यान करते करते गुरु जी अपने आप आ गए। तो हम पूछे ये बुढ़ा कौन है? तो बोले ये बुढ़ा ये है कल्कि है, कृष्ण है, यही कल्कि है, यही कृष्ण है। तो फिर इसके मंत्र भी उसी में आ गए, उड़ते हुए आज्ञा चक्र में मंत्र भी दे दिए। उसके बाद मंत्र जपना शुरू किए, तो फिर लगा कि हम जिस चीज को खोज रहे थे मिल गया, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद ध्यान करते गए तो फिर गुरुजी मतलब कि आश्रम में जो जो करते थे वो हल्का हल्का दिखते रहता था। फिर हमको पता था कि यहाँ पे है, एक दिन ना एक दिन जाएंगे। बस यही सब। उसके बाद ध्यान करते गए धीरे धीरे, और 2019 में फिर मोबाइल के माध्यम से जुड़े। फिर उसके बाद 2010 में भी टीवी में देखे थे। बहुत दिव्य अनुभव। यहाँ की गुरुदेव कोई जिसका आध्यात्मिक लेवल बढ़ जाता है, और गुरु तो एक ही हमारे भगवान श्री कल्कि हैं। गुरुदेव खुद प्रकट हो जाते हैं। और कुछ बड़ी घटनाएं जीवन में गुरुदेव के आने के बाद घटी, उसके बारे में बताएं।
उसके बाद हम सोच रहे थे कि आश्रम जाएंगे। तो वही हमको स्वप्न में आश्रम ले गए, दिखाए 2-3 बार, वहाँ पे सब कुछ दिखाया, यही सब। और बाकी कुछ कुछ बताते थे तो वो सब डायरी में लिख के रखे हैं। जी जी। तो ध्यान में तुझे आश्रम दिखा देते थे? ध्यान में सब कुछ दिखता था, कभी भी दिखता है, लेकिन अब इसको क्या बताएं। फिर उसके भीतर की बाद जब लगा कि बीच में छूटा था ध्यान, तो लगा कि हमको इस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो फिर योग का पढ़ाई कर लिए। तो इंजीनियरिंग करने के बाद योग का पढ़ाई किए, तो उसमें हमारे गुरु के बारे में एक टीचर थे, वो थे नागौर यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे विद्यार्थी भारतीय यूनिवर्सिटी कुछ है, वहाँ से वो पढ़े थे। और वहाँ पे पढ़ने के बाद वो गुरुजी के बारे में बताते थे कुछ कुछ। तो हमको तो उस वक्त नहीं समझ में आता था, बाद में समझ में आया। वो उनके गुरु जो है वो भी शक्तिपात करते, जो हमारे योगा टीचर थे, गुरु है, उसका भी आश्रम है बहुत बड़े से, 35 एकड़ का, झारखंड में दुमका में है। तो प्रोफेसर भी है और इसी लाइन में है। तो वो बताते थे, तो उनको भी कोई आश्रम का साधक वो बताते थे, कोई कुछ कुछ बताते रहते थे। उसके बाद वो सब चीज बताते थे, फिर बाद में हमको वो सारा चीज समझ में आया। उस वक्त तो नहीं समझ में आया जो जो बताते थे। जी जी गुरु भाई। और कुछ बताइए, जीवन में कुछ परिवर्तन, भौतिक जगत में परिवर्तन, कुछ आध्यात्मिक जगत में ध्यान कैसे लगता है आपके? भौतिक ध्यान जगत जब में नहीं लगता है तो योग निद्रा का यूज करते हैं, जैसे शरीर का हर एक पार्ट में ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर आज्ञा चक्र में करते हैं तो तुरंत ध्यान लग जाता है। और कभी कभी आज्ञा चक्र को प्रेशर करते हैं, या फिर जो आसन है, जैसे हम लोग को बताया गया कि शीर्षासन हो गया, उसके बाद पश्चिम उत्तानासन हो गया, शस्कासन हो गया, ये 3 आसन करने के बाद प्राण सुषमा नाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो तुरंत ध्यान लग जाता है। जी गुरु भाई ने हम लोग के इस साथ में गुरुदेव जैसा बोलते हैं ना, बहुत माने सूक्ष्म बात बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं माने एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स हो, ठीक। तो जब हम लोग ऐसे भी योग जो हम लोग गुरुदेव करवाते हैं, या गुरुदेव हम लोग जो शिक्षा लेके बैठते हैं, तो गुरुदेव जैसे बोला शुरुआत के जो आप पहले पहले आसन लगेगा, हाँ ठीक है, फिर बंद मुद्राएं ऑटोमेटिक लगती है। हाँ, तो इस पर हम लोग के लिए तो गुरुदेव ही भगवान, गुरुदेव एक्चुअली भगवान है, और उनकी बातों को हम लोग को मानना है। तो हम लोग इन जनरल ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। सब जब से हम लोग सिद्ध योग में जुड़ते हैं, तो गुरुदेव की वाणी हम लोगों के लिए परम सत्य है। तो गुरुदेव जैसे बोलते हैं, बहुत टेक्निकली बहुत साउंड चीज बोलते हैं, एकदम शरीर रिलैक्स करके बैठिए, हाँ अकड़ कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम कोई आसन की जरूरत नहीं है, कोई प्राणायाम की जरूरत नहीं है, कोई आपको मुद्रा बंद लगाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप खाली मौका दीजिए उस कुंडली शक्ति को, हाँ, जैसे गुरुदेव ने बताया। फिर उसके बाद ये आज्ञा चक्र में ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, मेरे को गुरुदेव बोलते हैं यहाँ पर सब मेरा फोटो देखने का, तो उसी चीज को प्रयास कीजिए फॉलो करने के लिए। हाँ एक्चुअली गुरु वाक्य मोक्ष मूलम, तो गुरु का वाक्य अगर है तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, उस पर पूर्ण विश्वास रखिए। वो जो अलग से अपार्ट फ्रॉम दिस आप कर रहे हैं, वो सब चीज सिद्ध योग में हम लोग नहीं करते हैं जनरली। हम लोग और ऑटोमेटिक कुंडली शक्ति योग और योगासन वगैरह कराती है, ये सब हम लोग फील करते हैं ऑटोमेटिक है, एकदम रिलैक्स होकर बनना, और ध्यान यहाँ लगाना है, ऊपर जाना है गुरुदेव, नीचे नहीं रहना है, ठीक है। और शरीर के कोई अंश में हम लोग को ध्यान लगाने का प्रयोजन नहीं होता है। ऑटोमेटिक आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा गुरुदेव करवाते हैं, और एकदम सहज हम लोग को अनुभव होता है, ठीक है। गुरुदेव बोलते हैं भीतर ही भीतर मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में भी गुरुदेव टेक्निकल बात बोलते हैं, मानसिक जाप करो, होंठ जीभ ना हिले। बहुत दिव्य बात है कि लाइन में गुरुदेव पूरा
सब कुछ क्लियर कर देते हैं, बस वो लाइन पकड़ने की जरूरत है। इसलिए हम लोग अलग से कोई भी आसन, और साथ ही साथ और एक चीज है, हम लोग और कोई पुस्तक वगैरह योग के बारे में अब थोड़ा बुद्धि है तो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस साधना में आगे बढ़ते जाते हैं तब हम लोग पता चलता है कि वो जो योग की सारी पुस्तकें हैं वो माने उसके भीतर में कुछ नहीं है, माने वो खाली शब्द है। उसमें खाली किताबी ज्ञान भरा हुआ है। एक्चुअल ज्ञान जो है मंत्र जाप के माध्यम से ही हम लोग वो सीढ़ी चढ़ चढ़ के उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो फिर हम लोगों को लगता है कि वो किताब पढ़ना वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय का पूर्ण बर्बादी है। उससे कहीं लाख गुना अच्छा काम हमारे पास है, तो केवल और केवल मंत्र जाप करना। जय गुरुदेव। गुरु भाई अगर आप कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है आप। जय गुरुदेव। नहीं, मैंने गुरुदेव को बोला था कि आसन के बारे में करना है कि नहीं, लेकिन उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया। बाकी सब कुछ वो बताते हैं, जब ध्यान छूट जाता है, जब छूट जाता है तो वो आके डांट लगा के चले जाते, बोलते और सब क्या पागल है जो दिन रात करते रहता है ध्यान और तुम नहीं करते हो, और सब जब करता है तुम क्यों नहीं कर रहे हो। जी जी। और इस हमारे इस वीडियो में तो मैंने एक चीज बहुत मैंने दिव्य है, गुरुदेव बोल के स्पष्ट कई बार वो वीडियो को बार बार सुनते हैं, मैं जब नहीं रहूंगा मैं तो जोधपुर चला जाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आपको बताएगा, ठीक है। तो बस गुरुदेव बोलते हैं बस भीतर में मुझे देखो, भीतर से ही आपको उत्तर मिलेगा। उस उत्तर को सही तरीके से पहचानने आना चाहिए। वो पहचान भी तभी पाएंगे जब आपका मंत्र जाप अधिक रहेगा। अदरवाइज हजारों विचारों के बीच उस गुरुदेव की आवाज को पहचानना कठिन हो जाता है। उसके बाद गुरुदेव बोले थे कि जड़ी बूटी से भी होता है कुंडलिनी जागृत, तो उसका खोज में हम लगे, तब जाके अभी ये 2-3 महीना में हमको सब जड़ी बूटी सब धीरे धीरे पता चला। और वो भी ऐसा ऐसा चीज लिखे हुए है कि उसे बहुत बड़ा बड़ा चीज लिखे हुए है, बताया गया है उसके बारे में। गुरु भाई आपको इस दौरान कोई अनुभूति भी हुई है क्या? 2008 से अब तक आप जुड़े हो, तो कोई अनुभूति हुई हो तो सुनाइए गुरु भाई। तो दबा के 15-15 मिनट ध्यान करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, वो जड़ी बूटियों को अपन नहीं ढूंढ पाएंगे। गुरु भगवान ने कहा है केवल केवल नाम चाबी है, जितनी चाबी घुमाओगे आप नाम की उतना ताला खुलेगा। यहाँ वहां बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। आप तो सिद्धयोग में हो अगर पूर्ण रूप से, तो केवल केवल गुरु भगवान की आवाज में जो नाम बताया हो उनने, वो नाम का जाप करो। 2 टाइम 15-15 मिनट आज्ञा चक्र में ध्यान करो। जहां बिंदी तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र कहलाता है। वहां गुरु की फोटो देख के 2 मिनट और गुरु भगवान से आज्ञा लेके, हे गुरुदेव हमें अपनी शरण में लो प्रभु, हम लोग बहुत हरामी आदमी हैं, हम लोग कलयुगी पुत्र हैं आपके, और 15 मिनट आपको ध्यान करना है। 15 मिनट की आज्ञा लेके बैठ जाए। उसके बाद दिन भर अच्छा दबा के मंत्र जाप करें, कोशिश करें। बाकी और चक्कर में न करो, और चक्कर में न पड़ो गुरु भाई। ढूंढते ढूंढते कई जन्म लग जाएंगे, तुम्हारे 100 जन्म लोगे तो वो जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाओगे। वो समय गया, कायाकल्प का कोई समय था। वो शास्त्र मुसलमान दीगरी लोगों ने जला दिए हैं अपने शास्त्र। अपने शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ ले अपन, इतना ही बहुत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, जितनी बुद्धि है जो गुरु भगवान ने बताया है वो ही समझा रहा गुरु भाई, और पछड़े में मत पड़ो। आप तो मंत्र जाप में बुद्धि लगाओ कि मेरा मंत्र जाप कैसे चले, बस। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरुण लोहाटी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गुरु भाई स्वागत। अरुण लोहाटी गुरु भाई, लाहौटी लाहौटी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी वो विनय भाई जो कुछ बात बोल रहे थे तो मैंने उनको सुना अभी, लेकिन कभी आज तक मेरा अपना साइंस बैकग्राउंड है, और गुरुदेव एक बात कहते थे कि
ये तो विज्ञान के एक्सपेरिमेंट का विषय है कुंडलिनी शक्ति। तो मैं विनय भाई को कहना चाहता हूं कि अगर जड़ी बूटी से अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती तो आज कई लोग जड़ी बूटी लगा के है ना कुंडलिनी शक्ति जागृत करती। ये मातृ शक्ति, मदर ऑफ यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, ये जिसको हमारे गुरुदेव कुछ भी कह लो, उसको आप राधा कह लो, अम्बे कह लो, सीता कह लो, दुर्गा कह लो, जो भी कह लो। गुरु भाई आपका इस प्लेटफॉर्म में आना और आपके विचार इस प्लेटफॉर्म में साझा करना ही इटसेल्फ पे एक एक्सपीरियंस है आपका कि हम जिस सिद्ध योग की बात कर रहे हैं वो सिद्ध योग पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। ये हमारे गुरुदेव की कृपा दृष्टि ही थी कि उन्होंने सिद्ध योग को रिवील कर दिया। गुरु भाई आप केवल नाम जप करो, उस गुरु को देखो अपने आज्ञा चक्र में, वही जागृत कराएगा। वही जबरदस्ती करके आपको ध्यान करवाएगा नहीं होगी कुंडलिनी शक्ति। आप चाहे 100 जन्म ले लो, अभी गुरु भाई ने कहा नहीं होगी कुंडलिनी शक्ति जागृत। आपकी इच्छा है कुंडलिनी शक्ति के बारे में विज्ञान को जानने के लिए, आप बेशक इसके ऊपर आगे बढ़िए, शोध कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन ये सिद्ध योग हमारे गुरुदेव ने जो बात बताई है गुरु भाई, आप इसी से ही आगे बढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए सावित्री मीना गुरु बहन ने हैंड रेस किया, गुरु बहन को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। बोलिए। मेरी आज की अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। गुरु बहन स्वागत। अभी जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे को वहाँ कोटा आश्रम है ना, कोटा की शाखा, वहाँ के दर्शन हुए। बहुत सारी पब्लिक ध्यान कर रही थी और इधर शिव परिवार था। शिव परिवार जो के पास गुरुदेव बैठे हुए थे, जैसे शिवलिंग थी, पार्वती जी, नंदी महाराज सब थे, उनके साथ गुरुदेव बैठे हुए दिखे मेरे को ध्यान में। और पब्लिक प्रसाद वितरण कर रहे थे वहाँ पे, सारी पब्लिक, सब कुछ गुरुदेव ने मुझे यहीं दिखा दिया। मेरे मन में आ रहा था, अपन नहीं गए वहाँ पे, आश्रम मन में था, तो गुरुदेव ने अभी ध्यान में मुझे सब दर्शन करवा दिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव। एक सवाल पूछना था आप लोग से, क्या माया गुरु का रूप धारण करके स्वप्न के अवस्था में मिसगाइड कर सकता है? मतलब गुरु का रूप धारण कर लेगा और कुछ भी वो बता सकते हैं, ऐसा चीज जो होने वाला नहीं होगा? जय गुरुदेव। फिर से रिपीट कीजिए गुरु भाई, थोड़ा सा लाउड बोलिए। बोले कि माया गुरु का रूप धारण कर सकते हैं और वो कुछ भी मिसगाइड कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही मैंने ये जो प्रश्न का उत्तर है ना, इसको उत्तर आप, मैं बोलूंगा तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप बोलेंगे तो मैं बहुत अलग जगत की बातें है ना, तो हम लोग जो सांसारिक जगत की बातें ना, ऐसा चीज गुरु बोले कि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम यही मान लेते हैं कि माया बताए होंगे, माया गुरु का रूप धारण करके वो कुछ मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे या लड़वाने की कोशिश कर रहे होंगे? वो चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ ठीक है गुरु भाई, गुरु माया नहीं हो सकती, गुरु माया नहीं हो सकती गुरु भाई। गुरुदेव तो साक्षात भगवान होते हैं। आप जिस को कह रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रही कि आपकी इतनी भूख है इस चीजों के बारे में जानने के लिए। आप एक काम कीजिए, मैं आपको कहता हूँ आप हमारे गुरुदेव को ध्यान कीजिए और 15 दिन आप ध्यान करके आपको अपने आप स्वतः अनुभूति हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति और प्लस आपकी इच्छा, ये सारी चीज एक साथ इक्वेशन मिल जाएगा, आप देखो करके। बाकी आप इतने डीपली एनालिसिस मत कीजिए, क्योंकि जितने डीपली एनालिसिस किया he got nothing, कुछ भी नहीं मिला उसको। आप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा कोई गुरु का प्रचार तो करूंगा ही, लेकिन मैंने भी है ना 14 साल तक इस जगह इस कुंडलिनी शक्ति विज्ञान को जानने की कोशिश की। आप जैसे किताब पढ़ेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में, ये एक दक्ष गुरु ही जागृत कर सकता है। कई तरीके की जागृत है, बताइए। गुरु हाथ लगा के जागृत कर सकता है, मेडिटेशन करके आपको गुरु कहाँ आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी?
गुरु तो या तो आंखों से शक्तिपात करेगा या वो अंगूठा लगा के करेगा। कई तरह के साधन है गुरु के पास में शक्ति जागृत करने के। आप उसके अंदर आप मत जाइए, आप जाइए सीधे प्लेन रास्ते के अंदर, आप थोड़ा टेढ़ा मत होइए। सॉरी, आप बुरा मत मानना विनय भाई। जय नहीं, गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए सपने गुरु जी आते हैं और वो ऐसा चीज बताते हैं जो होने वाला नहीं है, वो ऐसा चीज बताए तो हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? जी गुरु भाई, देखिए माने ये चीज, हाँ हम बोले ना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। भीतर का जगत बड़ा दिव्य, माने बड़ा रहस्यमय है। व्यक्ति जितना ऊपर तक साधना लेवल पे जाता है, माया उसको उतना ही खींचता है, उतना ही उसको रोकता है वहां तक नहीं पहुंचने के लिए। तो Yes, उस ये बात वक्त तो सही है। ऐसा होता है कि कुछ किसी भी रूप में माया आ सकता है और उसको नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या हो हाँ, सकता तो है ना? ये उपाय हम क्या है? उपाय क्या है? आप अगर एनालिसिस करते रहेंगे कि ये गुरुदेव बोले थे कि माया बोले थे, तो आप कभी भी कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे। उपाय ये है कि सब चीज भूल के वो सब चीज पर ध्यान नहीं देना है। सत्य हो रहा है ठीक है, असत्य हो रहा है ठीक है। हम लोग को गुरुदेव ने जो काम दिया है, मंत्र जाप और ध्यान, इस पर अपना ध्यान लगाएं, ठीक है। तब धीरे धीरे करके आप माने फिर उसके बाद जो महाज्ञानी बन जाएंगे, जब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, तब अलग स्थिति को प्राप्त होगा। तब ये जो सत्य और असत्य जो चीज है ना, ये आपको नहीं, प्रकृति का रहस्य प्रकट हो जाएगा। हाँ, माया से जब परे परे चल जाएंगे। हाँ, तो इन द मीन टाइम हम लोग, आप जितना एक बात अगर आपको ध्यान में दिखाई दिया या उसका आप एनालिसिस किए, वो सही हुआ, दूसरा बात दिखाई दिया वो सही नहीं हुआ, ये एनालिसिस करके आप कोई लास्ट में आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि उस चीज को लेट गो जाने देना है। उपाय सॉल्यूशन यही मिलता है कि एनालिसिस करके लाभ नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आपको फोकस करना है मंत्र जाप और ध्यान पर, और गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखना है, और भगवान को भगवान मानना है। आप अगर भगवान को भगवान मानेंगे, भगवान साथ रहेंगे, कोई भी विपत्ति और कोई भी गलत आपके साथ नहीं होगा। भले ही अगर आपको कुछ स्वप्न में कुछ दिखाई दिया या ना दिखाए, उससे कोई रिलेशन नहीं है। भगवान साथ रहेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए एनालिसिस नहीं, एनालिसिस करके आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। प्लीज आप मंत्र जाप और साधना, मंत्र जाप और के माध्यम से अपनी साधना बढ़ाते रहिए। देखिए आप इस द्वंद से भी बाहर निकलेंगे। विनोद पुरोहित गुरु भाई, वर्षा गुरु बहन ने हैंड रेज किया। वर्षा गुरु बहन ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन। वर्षा गुरु बहन जी, स्वागत। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। विनय भाई ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जब आध्यात्मिक जर्नी बढ़ती है तो माया हमें बताती है कि भाई ये यहाँ आगे नहीं जाए। तो आप अगर इन्हीं चक्करों में फंस जाएंगे ना तो आगे जा ही नहीं सकते। तो आप इन सबको भूल जाओ, क्या दिखा क्या नहीं दिखा, जस्ट गुरु मंत्र पे और अपना मेडिटेशन पे ध्यान दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आप एनालिसिस करके कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप मंत्र जाप और ध्यान करें तो ऑटोमेटिक सब चीज से आगे निकल जाओगे। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। विनय गुरु भाई को भी जय गुरुदेव। सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहता हूं क्योंकि समय हो चुका है। विनय गुरु भाई, एक तो जो हमारी जानकारी है, मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक बिल्कुल गुरु का जो है हूबहू डिट्टो रूप धारण नहीं कर सकती माया। किसी और तरीके से भ्रमित कर सकती है, लेकिन डिट्टो जो है गुरुदेव के रूप में सामने प्रकट होकर आपके चाहे ध्यान में चाहे निद्रा में, वो ठीक गुरु के रूप में आके सामने वो आपको भ्रमित नहीं कर सकती। ऐसा मैंने सुना है कई बार। दूसरी बात यह कि जो आपकी जो है मानसिकता जो है रिसर्च करने की, मैं उसका समर्थक हूं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर साइंटिफिक वे में अगर आप रिसर्च ही करना चाहते हैं तो एक रिसर्चर जो है, एक साइंटिस्ट जो है, वो प्रयोग करता है, वो लगातार प्रयोग करता है। तो आप क्या करें, प्रयोग करें। आप जो है, जो गुरुदेव ने हमारे को काम बताया है वो आप प्रयोग करके देखें। आप सुबह शाम जो है ध्यान करें। ध्यान की विधि को आप अच्छी तरह समझ लें कि वो खाली पेट करना है, सवेरे सूरज निकलने से पहले करना है, वो सब आप अच्छी तरह समझ लें। और गुरुदेव ने कहा है राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करना है, और वो मानसिक जाप करना है, होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। तो आप ये जो है, जो गुरुदेव ने जो विधि बताई है उसको आप अच्छी तरह समझ लें, जो हमारी ड्यूटी बताई है।
क्योंकि फिर गुरुदेव ने कहा है कि इससे आगे की सारी ड्यूटी मेरी है। तो जो हमारी ड्यूटी है वो हम अच्छी तरह समझ लें और फिर हम उसको वो करें। तो आप एक साइंटिस्ट के रूप में, रिसर्चर के रूप में पहले आप ये काम करें, 15-20 दिन आप ये काम करें लगातार सीरियसली। जैसे एक साइंटिस्ट जो है वो सीरियसली जो है प्रयोग करता है, सीरियसली रिसर्च करता है, तो आप इस तरह से करें और फिर आप जो है आप देखें परिणाम, गुरुदेव आपको क्या करवाते हैं। और एक चीज मैं और लास्ट में कहना चाहूंगा, माया सिर्फ वो है जो हमें मंत्र जाप करने से रोकती है। कोई भी चीज अगर हमें मंत्र जाप करने से रोक रही है, ध्यान करने से रोक रही है, वो माया है। अगर आपका जो है मन, आपके विचार संसार में जा रहे हैं तो वो भी माया ही है। आप फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, लड़कियों के बारे में, वो सब जो है वो माया है जो आपको मंत्र जाप करने से रोक रही है। तो आप जो है मंत्र जाप पे फोकस करें, उसके लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। वो गुरुदेव ने बोला है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना आप ही को पड़ेगा। तो प्रयास करके बार बार आपको ये देख के कि अरे मेरा मंत्र जाप बंद हो गया तो मुझे तो फिर शुरू करना है, फिर शुरू करना है, फिर शुरू करना है। तो ध्यान रखना, जब भी वो बंद हो जाए आप फिर उसको प्रयास करके फिर शुरू कर दें। तो आप इस तरह से करें गुरु भाई। और एक निवेदन है, मंच से आप जुड़े रहें और हमसे वार्तालाप करते रहें, मंच से वार्तालाप करते रहें। तो इससे क्या है, दोनों का ही फायदा है, मंच का भी और जो सुनने वाले लोग हैं उनका भी मार्गदर्शन होता है इसमें। तो आप मंच से जुड़े रहें गुरु भाई और अपनी बात जो है निसंकोच मंच पे रखें, इस मामले में कोई संकोच ना करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। चलिए सेशन का भी समय हो चला। हिंदू जी गुरु भाई से स्वागत से अनुरोध है, कृपया मंच पे गुरुदेव के चरणों। एक ही बात बताना चाहता हूँ, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 hours मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है। मैं तो 20-25 साल हो गया, गुरुदेव का एक ही, सभी के लिए एक ही आंसर था, बेटा मंत्र जाप करो, ध्यान करो, आगे का ड्यूटी मेरा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही जवाब था गुरुदेव का सभी के लिए, मंत्र जाप और ध्यान विद टोटल अनकंडीशन सरेंडर। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। बड़ी बुलंद से बोलिए, कल के अवतार की जय हो। हर घर कल की जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।